हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकंड लेसन के ऐसे टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं और आज क्वेश्चन नंबर 7 है। व्यायाम क्या है? व्यायाम करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? तो आंसर है इसका, व्यायाम का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज। तो कुछ विशेष या तेज शारीरिक क्रियाएं जो मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार करता है व्यायाम कहलाता है। जिस प्रकार भोजन, जल और वायु जीवन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार व्यायाम भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। व्यायाम न करने से शरीर आलसी व रोगी हो जाता है, जबकि व्यायाम करने से शरीर चुस्त, फुर्तीला व सक्रिय बनता है। व्यायाम करने से शरीर निरोग रहता है, बुद्धि व स्मरण शक्ति तेज होती है, जिससे मनुष्य दिन प्रतिदिन उन्नति करता है। व्यायाम से अनेक प्रकार की दुर्बलताएं दूर हो जाती हैं। आगे है व्यायाम करने के लाभ। व्यायाम करने के निम्नलिखित लाभ हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां लचकदार तथा मजबूत बनती हैं। शरीर में कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट है, व्यायाम करने से शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है और बुढ़ापा देर से आता है। थर्ड पॉइंट है, व्यायाम करने से भूख अधिक लगती है, पाचन क्रियाएं ठीक रहती हैं। फोर्थ पॉइंट है, व्यायाम करने से क्षय रोग, दमा और कब्ज आदि नहीं हो सकते, अतः व्यायाम करने से शरीर निरोग रहता है। फिफ्थ पॉइंट है, व्यायाम करने से रात को नींद अच्छी आती है। सिक्स्थ पॉइंट है, व्यायाम करने से रक्त का संचार तेज होता है। वृक्क में रक्त के अधिक पहुंचने से उसके सारे विषैले पदार्थ मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। सातवां पॉइंट है, व्यायाम करने से शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। एट्थ पॉइंट है, व्यायाम करने से नाड़ी प्रणाली स्वस्थ रहती है, ज्ञानेंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती है। नाइन्थ पॉइंट है, व्यायाम करने से फेफड़ों में ऑक्सीजन अधिक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है। 10th पॉइंट है, व्यायाम शरीर की बहुत सी कमियों तथा जोड़ों के रोगों को दूर करने में सहायक होता है। 11th पॉइंट है, व्यायाम से हृदय बलशाली हो जाता है तथा धमनियाँ, शिराएं और कोशिकाएं आदि मजबूत बनती हैं। 12th पॉइंट है, व्यायाम करने से टूटी कोशिकाओं को ऑक्सीजन तथा ताज़ा रक्त मिलता है, इस प्रकार इनकी मरम्मत हो जाती है। 13th पॉइंट है, व्यायाम करने से शरीर में फुर्ती बढ़ती है और आलस्य दूर होता है। 14th पॉइंट है, व्यायाम करने से स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति बढ़ती है। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है आगे। निद्रा से क्या तात्पर्य है? सोते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो आंसर है, निद्रा का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्लीप। तो थकान को दूर करने के लिए तथा व्यय हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें आराम के साथ साथ नींद की नितांत आवश्यकता होती है। इसलिए परमात्मा ने काम के लिए दिन और विश्राम के लिए रात को बनाया है। जब हम प्रकृति के इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो अनेक प्रकार के कष्ट सहते हैं। पूरी नींद लेने से थकी मांसपेशियां और दिमाग भी ताज़ा हो जाता है, इसलिए गहरी नींद में सोना भोजन से भी अधिक आवश्यक है। वयस्कों को लगभग 8 घंटे, शिशु को लगभग 15 से 16 घंटे तथा बड़े बच्चों को लगभग 10 से 12 घंटे सोना चाहिए। तो सोते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? सावधानियाँ हैं इसमें, सोते समय हमें निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में इसके लिखा है, सोने का कमरा साफ सुथरा तथा हवादार होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, खिड़कियाँ व रोशनदार हवादार होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है, प्रतिदिन नियमित समय पर सोना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, सोने से 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, मुंह ढककर कभी नहीं सोना चाहिए, ऐसा करने से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है और ऑक्सीजन नहीं मिलती। सिक्स्थ पॉइंट है, बच्चों को अलग सोना चाहिए, इससे नींद पूरी होती है तथा शारीरिक विकास नहीं रुकता। सेवंथ पॉइंट है, रात को जल्दी सोना चाहिए और प्रातः जल्दी उठना चाहिए।
8th पॉइंट है रात को सोने से पूर्व चाय या कॉफ़ी के स्थान पर दूध पीना चाहिए। 9th पॉइंट है गर्मियों में सोने से पहले स्नान करना चाहिए, सर्दियों में गर्म पानी से मुंह हाथ धो लेने चाहिए। 10th पॉइंट है सोने वाले स्थान के पास पशु नहीं बांधने चाहिए। 9th पॉइंट है 11th पॉइंट है सोते समय शरीर पर हल्के कपड़े होने चाहिए। 12th पॉइंट है रात को वृक्षों के नीचे सोना हानिकारक है। इसका कारण यह है कि रात के समय वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसलिए ऐसे वातावरण में सांस लेना हानिकारक है। 13th पॉइंट है चिंता, क्रोध तथा दुखों को भूलकर बिना किसी तनाव के सोना चाहिए। 14th पॉइंट है गर्मी के मौसम में यदि बाहर सोना हो तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। 15th पॉइंट है पलंग या चारपाई कद के अनुसार होनी चाहिए, इस पर बिछा हुआ बिस्तर मौसम के अनुसार तथा साफ सुथरा होना चाहिए। 16th पॉइंट है चारपाई खटमल रहित होनी चाहिए क्योंकि वे मनुष्य का रक्त चूसते हैं तथा गहरी नींद नहीं सोने देते। 17th पॉइंट है सोने के कमरे में कोयले की अंगीठी जलती हुई छोड़कर कभी नहीं सोना चाहिए। तो बच्चों आज के 2 क्वेश्चन करे हैं हमने ऐसे टाइप, तो इन क्वेश्चन को याद करें और अपनी कॉपी में लिखें और अपनी कॉपी मुझसे चेक करवाएं।